अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की दिशा आपके हालात नहीं तय करते, बल्कि आपकी सोच तय करती है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? जरा एक पल रुककर सोचिए। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा उसी स्थिति को मौका बना लेता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। यही वह चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को या तो ऊपर उठा सकती है या आपको वहीं रोक सकती है। और सच्चाई यह है कि सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है। यह एक फैसला है, एक आदत है जिसे आप हर दिन चुनते हैं। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाता है। यानी आपकी सोच ही आपकी पूरी जिंदगी की जड़ है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उनकी सोच उन्हें कंट्रोल करती है। अगर एक नकारात्मक विचार आता है तो वह उसे पकड़ लेते हैं, उसे बार बार सोचते हैं, और धीरे धीरे वह एक आदत बन जाती है। और यही आदत आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, आपका आत्मविश्वास गिरा देती है, और आपको यह महसूस कराती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। आपका दिमाग पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, वह बदल सकता है। वैज्ञानिक इसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी आपका मस्तिष्क हर दिन बदल रहा है और आप उसे नई दिशा दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अब तक नकारात्मक सोच के साथ जिंदगी जी है, तो भी आप उसे बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग को नई सोच सिखा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होकर काम करना होगा। सबसे पहला कदम है अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। आप पूरे दिन अपने आप से क्या बात करते हैं, यही आपकी असली पहचान बनाता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, आप नहीं कर सकते, आप फेल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करते हैं कि आप सीख सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं, आप कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए अपनी भाषा बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे आपके अंदर की दुनिया बनाते हैं। दूसरा तरीका है आभार की आदत। आपका मन हमेशा उस चीज पर फोकस करता है जो आपके पास नहीं है, और यही आपको दुखी बनाता है। लेकिन अगर आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू करें जो आपके पास हैं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। जब आप आभार महसूस करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर संपन्नता पर चला जाता है, और वहीं से आपके अंदर शांति और संतोष आता है। आप चाहें तो हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी सी आदत आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है। तीसरा तरीका है रिफ्रेमिंग। यानी किसी भी नकारात्मक स्थिति को एक नए नजरिए से देखना। जीवन में समस्याएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, लेकिन असली फर्क यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि आप उसे कैसे देखते हैं। अगर आप हर समस्या को एक रुकावट की तरह देखेंगे तो आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप उसे एक सीख या एक अवसर की तरह देखेंगे, तो वही चीज आपको आगे बढ़ा सकती है। रिफ्रेमिंग आपको मानसिक मजबूती देती है। यह आपको गिरने के बाद भी उठना सिखाती है, और यही गुण आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। चौथा तरीका है विजुअलाइजेशन। जो लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, वे सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, वे अपने लक्ष्य को पहले से अपने दिमाग में जीते हैं। वे उसे महसूस करते हैं, उसे देखते हैं, और अपने दिमाग को उसी दिशा में ट्रेन करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है, और उसी के अनुसार आपके एक्शंस बदलने लगते हैं। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकता है। पांचवा तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। अक्सर हम अपनी भावनाओं के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। गुस्सा आता है तो गुस्से में बोल देते हैं, डर लगता है तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू करते हैं, जब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो आप रिएक्ट करने के बजाय सही रिस्पॉन्स देना सीखते हैं, और यही आपकी मैच्योरिटी और आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसके साथ ही माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको वर्तमान में लाता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं,
तो आपका मन शांत होता है, आपकी सोच साफ होती है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। कई दिन ऐसे आएंगे जब आपका मन कुछ भी करने का नहीं करेगा, और यही वह समय होता है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली फर्क यहाँ आता है, सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वे कंसिस्टेंसी पर चलते हैं। वे जानते हैं कि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो भी थोड़ा काम कीजिए, बस इतना कि आपका मोमेंटम बना रहे, क्योंकि एक बार जब आप रुक जाते हैं तो वापस शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहें या समस्याओं को नजरअंदाज करें। इसका मतलब यह है कि आप हर परिस्थिति में सही नजरिया चुनें। आप हर दिन यह तय करते हैं कि आप अपने मन को किस दिशा में ले जाएंगे, नकारात्मकता की तरफ या सकारात्मकता की तरफ। और यही छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी बना देते हैं। जिस दिन आपने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपने अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपनी सोच पर ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ टॉक को बदलिए, आभार व्यक्त कीजिए, हर समस्या में अवसर ढूंढिए और अपने लक्ष्य को अपने मन में जीना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे, आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में जाने लगेगी। अगर यह बात आपको समझ में आई है और आप सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वह अंदर से बदलती है और उस बदलाव की शुरुआत आपकी सोच से होती है।